धारा 370 और 35A को फिर से लागू करेंगे। पाकिस्तान के साथ बातचीत और व्यापार करेंगे। कश्मीर के झंडे को वापस लाएंगे। शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों का आरक्षण खत्म करेंगे और हिंदू पवित्र स्थानों के नाम बदलेंगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटाएंगे। ये सब वादे हैं कांग्रेस और उसकी जम्मू कश्मीर चुनावी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के। क्या कांग्रेस भी इन सभी मांगों का समर्थन कर रही है? क्या फिर से कांग्रेस देश तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है? आइए जानते हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सच्चाई इस वीडियो में। वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर पे लगभग 35 साल तक राज किया और वहीं कांग्रेस ने 20 साल से भी ज्यादा राज किया, लेकिन उन लोगों ने कभी यहाँ के हालात नहीं सुधारे, फिर चाहे वो रोजगार देना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो। और अब जब हालात ठीक हो गए हैं तो ये लोग वापस इसे अंधकार में ले जाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी चुनावी घोषणा पत्र में जो मांगे रखी है वो न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे धारा 370 और 35A की बहाली की मांग, पाकिस्तान के साथ बातचीत और व्यापार की पहल और जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की मांग। क्या कांग्रेस पार्टी इस देशद्रोही सोच का समर्थन कर रही है? वैसे तो कश्मीर का शहजादा उमर अब्दुल्ला जो पहले चुनावों का बहिष्कार कर रहा था और कह रहा था कि एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव लड़ना उसके लिए अपमानजनक है, अब वही उमर अब्दुल्ला फिर से चुनावी मैदान में उतर रहा है। 2024 के बारामूला लोकसभा चुनाव अलगाववादी से हारने के बाद अब उसने गंदरबल सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गंदरबल वैसे अब्दुल्ला परिवार की पुश्तैनी सीट रही है। यहाँ से अब्दुल्ला परिवार ने कई बार चुनाव लड़ा। यहाँ से शेख अब्दुल्ला और फिर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला भी विधायक रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ये एक सेफ सीट है। जैसा राहुल गांधी चुनाव लड़ने वायनाड भाग गया था, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सच्चाई इस वीडियो में। मशहूर भारत विरोधी गुपकार गठबंधन की वापसी और धारा 370 हटाने की मांग। दरअसल गुपकार रोड का नाम है जहां उमर अब्दुल्ला का घर है। जब भी जम्मू कश्मीर में शांति होती है तो ये दोगले ठेकेदार जो गुपकार गैंग के नाम से मीडिया के कुछ हिस्सों में मशहूर हैं, इनको ये बात हजम नहीं होती और ये सामने आते हैं और कैसे न करके इस शांति को भंग करने में लग जाते हैं। ये गठबंधन फिर से सक्रिय हो रहा है कि इस गठबंधन का एक ही उद्देश्य है, धारा 370 और 35A की बहाली। ये वही धाराएं हैं जो जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की ओर धकेलती थी और अब कांग्रेस फिर से इन्हें बहाल करने की कोशिश कर रही है। इन धाराओं ने 70 साल तक SC/ST से उनके आरक्षण का हक छीन लिया था और उसे कभी भी जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होने दिया। और सोचिए, ये लोग जो अपने आप को पिछड़े लोगों का खुद को मसीहा बताते हैं, वो खुद ये भेदभाव को बढ़ावा देने वाली इन धाराओं को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन क्या धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये संसद में बिल पारित करके और संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया है। और अगर इसे वापस लाना भी है तो एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर संसद में ऐसी कार्यवाही की जरूरत होगी जहां राज्यसभा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो, यानी कांग्रेस की केंद्र में सरकार, जो असंभव है। और ये सिर्फ खोखले वादे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वैसे सोचने वाली बात यह है कि इस धारा 370 को वापस लाना ही क्यों है? आखिर इससे कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद, पिछड़ों के साथ भेदभाव के अलावा क्या ही मिला है? और क्यों ये राजनीतिक पार्टियां फिर से इसे लाना चाहती है? फर्क साफ है, ये बस अपनी सत्ता के लालच के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं इनके बाकी के वादों पर। पाकिस्तान के साथ बातचीत और व्यापार। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पाकिस्तान के साथ बातचीत और व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग की है। सवाल ये उठता है कि क्या हमें उस देश से बात करनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में जुटा है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब भी पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, जबकि उन्हें जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात नहीं करनी चाहिए? अलग झंडे की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग झंडे की मांग की है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इस मांग का समर्थन करते हैं? क्या वो फिर से देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं? एक अलग झंडा क्यों, जब भारत एक राष्ट्र है? पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन हटाने की साजिश।
कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के इस प्लान में एक और खतरनाक कदम है पिछड़ी जातियों के लोगों से रिजर्वेशन छीनना। ये योजना उन समुदायों को प्रभावित करेगी जिनमें दलित, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी लोग शामिल हैं। धारा 370 हटने के बाद इन समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट राइट्स के तहत जो अधिकार मिले थे वो अब छीनने की तैयारी में है। वैसे तो राहुल गांधी देश भर में ढोल पीटता है जाति जनगणना और आरक्षण का, लेकिन यहाँ वो उल्टा आरक्षण छीनने की मांग के साथ खड़ा नजर आता है। क्या गजब फ्रॉड पार्टी है कांग्रेस। हिंदुस्तानों का नाम बदलना। उमर अब्दुल्ला की पार्टी शंकराचार्य हिल का नाम तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत का नाम बदलकर कोहे मरन कर देंगे। ये कैसी राजनीति भाई। कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से भगा के इन लोगों को चैन नहीं मिला। अब ये लोग मंदिर की जमीन पर कब्जा करके उनके नाम बदलने की तैयारी में हैं। ये है असली तुगलकी फरमान। क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं है? क्या कांग्रेस इस गठबंधन के साथ खड़े होकर अपने असली एजेंडे का खुलासा नहीं कर रही? वैसे ये लोग कहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराएंगे, लेकिन दूसरे ओर हिंदुओं के पवित्र स्थलों का नाम बदलकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। अजीब पाखंड है। इन लोगों से तो दिखावा भी ढंग से नहीं होता। और तो और कश्मीर के शहजादे उमर अब्दुल्ला के इस घोषणा पत्र में लिखा है कि हम PSA एक्ट यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटाएंगे। अरे भाई, ये एक्ट तुम्हारे दादा जान शेख अब्दुल्ला लेकर आए थे 1978 में, जब वो जम्मू कश्मीर के CM थे। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी की माताजी इटालियन है और अपने उमर अब्दुल्ला की इंग्लिश, और इन दोनों का राजनीति गठबंधन से राज्य की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है इसका अंदाजा आपको लग सकता है। और देश की सुरक्षा। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाया है। सत्ता की लालसा में उन्होंने देश की सुरक्षा को हमेशा दांव पर लगाया है। आज कांग्रेस एक बार फिर से वही खेल खेल रही है। तो क्या हम एक बार फिर से वही गलती करेंगे? क्या हम अपने देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन देंगे? आइए जागरूक बने और इस साजिश को समझें। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन के पीछे छुपे एजेंडे को पहचाने, एकजुट होकर इसे रोके। जम्मू कश्मीर संग लद्दाख हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। आपको क्या लगता है, ऐसी पार्टी को लोगों को वोट भी देना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिए निष्कर्ष टीवी।